नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुगल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि हम किराना व्यापारी जो हैं त्योहारों की किस तरह तैयारी करते हैं। त्योहारों के मौसम में, फेस्टिवल्स में किस तरह से पहले से ही उसकी तैयारी करते हैं, कब कौन सा त्यौहार आने वाला है और इस त्यौहार पर क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहती है, वो हम सब लोग पहले ही देख लेते हैं और उस हिसाब से त्योहारों की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस त्यौहार के मौके पर हम अच्छा खासा फ़ायदा भी कमाते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और ये हम लोग जो त्यौहार का जो मौका है, इसको हम कैसे भी छोड़ते नहीं हैं। तो दोस्तों, कब कौन सा त्यौहार आने वाला है, उसकी कैसे तैयारी करते हैं हम लोग, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो दोस्तों, अप्रैल मई जो बच्चों की छुट्टियां लगती हैं और जून जैसे ही स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो त्यौहार आता है वो आता है गुरु पूर्णिमा। अब गुरु पूर्णिमा पे प्रसाद और नारियल बहुत ज़्यादा बिकता है, तो लोगों को उपास रहता है, लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ का सामान नारियल है, प्रसाद है, काफ़ी बेचा जाता है। अब गुरु पूर्णिमा के बाद जो सावन सोमवार लगते हैं, जैसे कि आज भी सोमवार है, आज सावन का दिन है, आज सावन सोमवार है। तो सावन सोमवार को क्या होता है, लेडीज़ जो हैं खासकर विशेष वो व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं। किसके लिए? भगवान शिव भगवान की पूजा करने के लिए, उनको जल चढ़ाने के लिए जल अर्पित करती हैं। इसी के साथ साथ नारियल है, फरार के सामान हैं, उपवास के सामान हैं, साबूदाना है, साबूदाने का नमकीन है, पापड़ हैं, चिप्स हैं उपवास के। तो ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं कब? सावन सोमवार के दिन। अब आज सावन सोमवार है और कल जैसे नाग पंचमी है। अब कल नाग की पूजा की जाएगी, दूध ज़्यादा बिकेगा, दूध के साथ साथ खीर बनेगी, लोगों के यहाँ सेवइयाँ बिकेगी, पंचमेवा बिकेगा। पंचमेवे के साथ साथ लोगों के यहाँ जहाँ भी मंदिर होगा आसपास, शिव भगवान की विशेष पूजा अर्चना होगी, लोग घूमने जाएंगे। तो नाग पंचमी का जगह जगह मेले लगेंगे और लोग व्यापार करेंगे और हम भी इस व्यापार में शामिल हो जाते हैं, नारियल प्रसाद का सामान ज़्यादा बेचते हैं। अब इसके बाद फ्रेंडशिप डे आने वाला है 2 दिन बाद। अब फ्रेंडशिप डे पे बच्चे एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट जो होता है वो गिफ्ट करते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो फ्रेंडशिप बेल्ट की भी काफ़ी डिमांड रहती है और हम लोग बेचते हैं। अब फ्रेंडशिप डे के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। राखियाँ, रुमाल, मिठाइयाँ, नारियल, डोली, सिंदूर, इस टाइप के आइटम ज़्यादा बिकते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार का भी बहुत बड़ा महत्व है और हम लोग दुकान के बाहर ही छोटी सी टेबल लगा के रक्षाबंधन की राखियाँ वगैरह बेचते हैं। अब राखियों के बाद फिर 2 दिन बाद आएगा 15 अगस्त। 15 अगस्त पे क्या बिकेगा? झंडे बिकेंगे, बच्चों के छोटे झंडे बिकेंगे, स्टिकर्स बिकेंगे, बैच बिकेंगे यहाँ लगाने वाले, और लड्डू बिकेंगे। तो 15 अगस्त का भी छुट्टी का दिन रहता है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। मार्केट में भी लोग छुट्टी बनाने घूमने निकलते हैं और हम लोगों के पास भी आते हैं और खर्चा करते हैं। अब 15 अगस्त के बाद जैसे कुछ दिन बाद फिर ऋषि पंचमी आ जाएगी। ऋषि पंचमी में फिर संतान साथे आ जाएगी। संतान साथे के बाद गणेश जी का आ जाएगा, गणेश जी बैठेंगे, गणेश जी की स्थापना होगी और 7-8 दिन फिर गणेश जी का पूजा चलेगी। जगह जगह पंडाल लगेंगे गणेश जी के, तो उसमें भी कहीं घी लगता है, कहीं हवन होते हैं। जब गणेश जी का विसर्जन होता है तो कई लोग भंडारा करवाते हैं, तो भंडारे का सामान बिकता है। तो इस टाइप के प्रसाद जगह जगह बिकते हैं और जगह जगह हमसे ग्राहक लेने आते हैं कि भैया हमें प्रसाद बांटना है, प्रसाद के लिए सामान दो। गणेश जी की स्थापना से लेकर गणेश जी के विसर्जन तक पूरा पूजा पाठ के जो 8-9 दिन चलते हैं, बहुत काफ़ी मात्रा में हम लोग सामान बेचते हैं पूजा पाठ का। अब गणेश जी के बाद फिर बड़े दिन लग जाते हैं, यानी कि श्राद्ध वाले सामान बिकते हैं। लोगों की पुण्यतिथि होती है, उनके लिए लोग विशेष अनुष्ठान करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं और कई तरह के खाना बनता है लोगों के यहाँ। लोग दान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो प्रसाद, पूजा पाठ का सामान लोग विशेष तौर पर खरीदने आते हैं और मंदिरों में जाके चढ़ाते हैं, पंडितों को दान करते हैं। और श्राद्ध ख़त्म होते ही दुर्गे जी आ जाती हैं, नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं, दुर्गे जी की स्थापना होती है। और दुर्गे जी की जो स्थापना होती है, लोग नवरात्रे पे 9 दिन का व्रत रखते हैं। और तो व्रत का सामान साबूदाना है, फरार का नमकीन है, फरार की चिप्सें हैं, पेठा है, उपवास की खिचड़ियाँ हैं, तो ये हम लोग बेचते हैं और लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं। सिंगारे का आटा, राजगिरे का आटा, तरह तरह के उपवास के सामान, बिना नमक वाले सामान बहुत खाते हैं लोग। और जहाँ भी पंडाल लगते हैं वहाँ पर पूजा पाठ होती है, विशेष अनुष्ठान होता है, तो पूजा पाठ की सामग्री लोग दूर दूर से लेने आते हैं और 9 दिन तक जो पूजा पाठ चलती है और
मेले लगते हैं, माता के भजन दिन भर गूंजते हैं। ऐसा माहौल हो जाता है जैसे लोग हर्ष और उल्लास में खो गए हों। अलग ही मतलब ये 9 दिन अलग ही निकलते हैं। और जब 9वां दिन आता है, दुर्गा जी का विसर्जन होता है, तो फिर हवन होते हैं। हवन के साथ साथ कन्या भोज होता है। लोग अपने घरों में कन्या भोज कराते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं, कन्याओं के पैर छूकर उन्हें दान करते हैं। तो डिस्पोजल, पत्तल, गिलास, ये सब चीज़ें बिकती हैं ताकि इनको बच्चे इसमें खाना खा सकें। और इनके साथ साथ माता की चुनरी है, माता की सजावट के सामान हैं और श्रृंगार की पुड़ियाँ हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। अब नवरात्रे के बाद रामनवमी आती है। रामनवमी, दशहरा, बहुत बड़ा महत्व है। लोग अपनी गाड़ियाँ धोते हैं, गाड़ियों को धोने के बाद उसमें में से सुई लेने आते हैं, धागा का गट्टा लेने आते हैं, माला बनाते हैं, माला टांगते हैं गाड़ियों पर। और तरह तरह की पूजा पाठ के सामान ज़्यादा बिकते हैं। कोई काली पूजा करवाता है, कोई अलग दुर्गा जी की पूजा करवाता है। तो लोग पूरे भारत में दशहरा, राम नवमी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और इन सब मौके पर मिठाइयाँ की सेल बढ़ जाती है और हम लोग दुकानों पे नारियल, प्रसाद, तरह तरह का पूजा पाठ का सामान विशेष तौर पर बेचते हैं। अब नवरात्रि, रामनवमी, दशहरा के बाद बारी आती है ना करवा चौथ की। करवा चौथ पर भी विशेष महत्व है पूजा पाठ का। लेडीज़ों का ही बहुत बड़ा दिन है, तो लोगों का उपवास रहता है, लेडीज़ों का खास करके उपवास रहता है। तो यहाँ पे भी नारियल, पूजा पाठ की सामान बहुत ज़्यादा बिकता है। इसके बाद फिर एक हाथी पूजा आती है, तो वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में पूजा पाठ सामान बिकता है। फिर दिवाली आती है, दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है। सजावट का सामान, डेकोरेशन का आइटम, बच्चों के पटाखे, बच्चों की मिठाइयाँ, हम लोग किराने के साथ साथ सब बेचते हैं। बिछाने वाले लक्ष्मी जी के कवर, लक्ष्मी जी के फ़ोटो, तो ये सब चीज़ें हम किराने के साथ साथ बेचते हैं। और दिया बातियाँ हैं, लंबी बाती, गोल बाती, अगरबत्तियाँ, फूल माला, आर्टिफिशियल माला, तो ये सब हम लोग दुकान पे रखते हैं। हवन के सामान, हवन के जो घी आते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। नारियल है, तरह तरह के प्रसाद के सामान। तो दिवाली पर काफ़ी अच्छी ग्राहकी रहती है और हम स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल पे ये सब सामान एक लड़का बैठा के बिकवाते रहते हैं। दिवाली जाते ही फिर जो ग्यारस आती है, सबसे बड़ी ग्यारस, उस ग्यारस पे भी विशेष तरह के छोटी दिवाली की तरह मनाया जाता है। तो उस पर भी काफ़ी पूजा पाठ का सामान हम लोग दुकान पर बेचते हैं। और कई लोग गन्ने की पूजा भी करते हैं। तो गन्ने की पूजा के साथ साथ उसमें रंगोलियों का बड़ा महत्व है, रंगोली से सजाते हैं। तो रंगोली काफ़ी मात्रा में बिकती है ग्यारस के दिन। तो ये जो सावन सोमवार से जो शुरू होता है त्योहारों का जो क्रम, वो ग्यारस तक चलता है। और उसके बाद फिर शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। फिर शादियों के पर्चे आते हैं, लोगों की शादी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम अपने व्यापार में किराना तो बेचते ही हैं, किराने के साथ साथ त्योहारों पर विशेष टेबल लगाकर दुकान के बाहर इन सब की चीज़ों की बेचते हैं। और पहले से तैयारी कर लेते हैं कि आज साबुदाना ज़्यादा बिकेगा, आज फजा का ज़्यादा आइटम बिकेगा, आज नारियल ज़्यादा बिकेगा, आज दूध की सेल ज़्यादा आएगी, आज मेहंदी के कोन ज़्यादा बिकेंगे। जैसे करवा चौथ के दिन मेहंदी ज़्यादा बिकती है, मेहंदी के कोन लोग दूर दूर से लेने आते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं कि कब क्या बिकेगा और कब किस सीज़न में हमें क्या बेचना है। तो और ये हम आज से नहीं करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। और ये मेरी दुकान पर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कहीं भी व्यापार हो रहा है, ये सब चीज़ें बिक रही हैं। और अगर आप भी व्यापारी हैं तो आपको भी विशेष तैयारी इस तरह से करनी चाहिए जैसे कि हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि हम क्या क्या बेच रहे हैं और अब क्या क्या बेच सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ आने वाले समय में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।